आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जुग आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी हमारे कामों को आसान कर दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो जा रही है। हम लोग अपने बहुत सारे जो काम है, बहुत सारी जो वर्क है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करवा पा रहे हैं और उनसे गाइडेंस ले करके बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपर्ट कर सकते थे, वो सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल कोडिंग। कोडिंग एक बहुत हार्ड और बहुत उसमें एजुकेशन का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद आज कोडिंग आज बहुत मुश्किल नहीं रह गया। कोडिंग क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया ये बनाना है मुझे, वो आपको कोड निकाल करके दे दिया। तो चीज़ें काफ़ी आसान होती चली जा रही है। इसका अब कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही है, कुछ बुरी चीज़ें भी हो रही है। अब चीज़ें जहाँ आसान हो रही है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट थोड़ा घट भी रहा है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है। जैसे एग्ज़ाम्पल, रेलवे आने से भले ही चीज़ें बंद हुई, बैलगाड़ी बंद हुआ, बहुत सारी चीज़ें बंद हुई, लेकिन रेलवे में एम्प्लॉयमेंट भी उतना बढ़ा। तो उसी प्रकार से चैट जीपीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिस्टम आने से एम्प्लॉयमेंट एक तरफ घटेगा तो एक तरफ बढ़ेगा भी। तो इसके लिए हमारे पास इसका ये बढ़िया चीजें, नुकसान नहीं है। तो आज मैं ये सोचा कि फाइनेंशियल कंसल्टिंग के लिए क्या हम लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो चलिए एक बार हम लोग ट्राई करते हैं। चैट जीपीटी से पूछते हैं गाइड मी इन्वेस्टमेंट माई, या इसको एक पोर्टफोलियो बनाना, prepare me a retirement portfolio for me. My age is 42 years in India with moderate to low risk। चलिए देखते क्या कहता है ये। कि चैट जीपीटी कह रहा है कि retirement portfolio, creating a retirement portfolio involves a personalized approach based on your financial goals, risk tolerance, and current financial situation. Since you are looking for a moderate to low risk portfolio and you are currently 42 years, here is the sample। एक सैंपल ये बना करके दिया है जिसमें ये कह रहा है इक्विटी म्यूचुअल फंड में 30 to 40% हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। किस तरह के फंड में? एग्जाम्पल दे रहा है एचडीएफसी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, ब्लू चिप, मिराय एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। मिक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप फंड में ये इन्वेस्ट करने का इंस्ट्रक्शन दे रहा है। डेट म्यूचुअल फंड, जो कि हमने क्या किया, बोला था इसे कि लो टू मॉडरेट रिस्क, लो टू मॉडरेट रिस्क मतलब कम रिस्क में इसको बताया था। तो इसने बताया 30 to 40% इक्विटी और 40 to 50% डेट। अब डेट में क्योंकि रिटर्न कम आएगा तो इसने एग्जांपल दिया है कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रैंकलिन इंडिया एक्सेस कॉर्पोरेट डेट फंड। पीपीएफ में करने का बता रहा है। पीपीएफ में 10 से 15% किया जा सकता है, जो कि 42 ईयर्स का एज है, तो 15-16 साल में एक ठीक ठाक रिटर्न आ जाएगा। 7.1% का इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में 5 से 10% पैसा रखना जरूरी है। एनपीएस में 5 से 10% पैसा, गोल्ड ईटीएफ में, इक्विटी ट्रेडेड फंड में 5% का। अब ये क्या सजेशन दे रहा है कि रिमेंबर दिस इज ए जेनेरिक पोर्टफोलियो सजेशन, योर पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन, गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस में वेरी। इट्स क्रूशियल टू कंसल्ट with a financial advisors who can access your individual need and tailor a retirement portfolio that align with your specific circumstances. Additionally, periodic review and rebalance your portfolio to ensure it stay aligned with your retirement goals and risk tolerance। देखिए कितना बढ़िया से ये बता रहा है कि देखिए ये एक जेनेरिक पोर्टफोलियो है। ये जो बना करके दिया है, एक बहुत सारे लोगों का जो डेटा है उसको कलेक्ट करके एक एवरेज बना करके दिया है। ये पर्सनलाइज्ड नहीं है। तो पर्सनलाइज्ड के लिए क्या बता रहा है कि किसी से कंसल्ट करना जरूरी है, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से, जो कि आपके इंडिविजुअल नीड, आपका पर्सनल नीड को समझे
और वो टेलर कर दे। क्या टेलर करने के बाद कह रहा है, जैसे यहाँ बताया गया कि आपको इक्विटी में 30 to 40%, डेट में 40 to 50%, गोल्ड में 5%, पीपीएफ 5 से 15%। ये जो पोर्टफोलियो ये डिजाइन किया, ये इंडिविजुअली सबके लिए अलग अलग हो। तो वही कहना चाह रहा है ये कि किसी एक एडवाइजर से कंसल्ट करके आप इसको डिजाइन करवा सकते। वो क्या होगा, आपके पर्सनल नीड, आपके पर्सनल जरूरतों के अनुसार वो आपका हो। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रयास कीजिए। बेसिकली आजकल यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसका आप यूज करके खुद से इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। जरूर कीजिए, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, ठीक है। और बशर्ते जहां आपको लगे जरूरत, आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी कंसल्टेशन साइट्स अवेलेबल है जहां आपको पर्सनलाइज पोर्टफोलियो मिल जाएगा। आप अगर चाहे तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट करके पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।